बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 28 प्रारंभ हो रहा है। अब श्रृंगार ग्रंथ में 28 और 29 दो प्रकरण करीब करीब 200 चौपाई बाकी है। आइए श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा के हृदय से कुछ बातें करें, कुछ चिंतन करें। माँ मत कहे ए मोमिनो, हके भुलाए हाँसी को, हम दौड़े जान्या ले शक, हमको डारे बक्का इल्ममो, हमको डारे बक्का इल्ममो। श्री राजी महाराज किसी खेल को चिंतन करते हुए कहते हैं कि परमधाम में आत्माओं को संपूर्ण खेल का महाकारण प्रेम है, प्रेम का निरूपण। इसलिए खेल बना, इसलिए ब्रह्मात्मा आई और सारी बात प्रेम का ही है। इसलिए वो सुन करके हम दौड़े जान्या ले शक। इंद्रावती आत्मा कहती है कि हम भी ये सारी बात समझ करके मैं प्रेम को प्राप्त करूं, प्रेम द्वारा धनी को री जाऊं और प्रेम से ही मुझे परमात्मा के पास पहुंचना है करके मैं निकलने के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से धनी ने हमको डारे बका इलामो, मुझे ये अखंड ज्ञान के प्रवाह में डुबा दिया। ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। लेकिन ये क्या निर्णय है? नहीं है, बस मुझे इलम ने डाल दिया बोल रहे हैं। तो बाद में पता चलता है अंधा धुंधा प्रेम का तो मीराबाई ने भी तो प्रेम की बातें की, सूरदास ने भी की, चैतन्य महाप्रभु ने की, बहुत सारे प्रेम का मजल वाले हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं उसका सार ही ब्रज का प्रेम है। तो प्रेम तो बहुत बड़ी चर्चा है संसार में, लेकिन उस प्रेम को आप दर्शन करते हो तो हम अपने हृदय को पूछें। प्रेम का लक्षण बहुत अच्छा है और सब कुछ है करके हम भी उन्हीं के प्रेम में लग जाते तो अंततोगत्वा प्रेम का सार तो नश्वरी दिखाई देगा। फिर जैसे श्रीमद् भागवत का रास का प्रेम तो सर्वोच्च प्रेम है, लेकिन आखिर ये प्रेम पहुंचाया कहाँ, ये निर्णय नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान न होने के कारण। तो सद्गुरु देवचंद्र जी स्वयं श्री कृष्ण की कथा से, ब्रजरास की लीला से इतने प्रभावित और प्रेम में विभोर। लेकिन देखिए राज्य ने कैसे इलम डाल दिया कैसे डाल दिया श्री सुंदरबाई के हृदय में। सुंदरबाई के हृदय हो इंद्रावती आत्मा के हृदय, परात्म के भाषा में एक ही है। राज्य महाराज के लिए कोई ये इंद्रावती को बड़ा, ये सुंदरबाई को छोटा, ऐसी बात नहीं। श्री राज्य महाराज ने ब्रह्म प्रिया सुंदरबाई के हृदय में इलम का शंखा बीज डाल दिया। क्या? रास का ये अखंड प्रेम तो बात आई है, लेकिन अखंड कहाँ, कैसे, क्यों? ये इलम है कि नहीं, ये ज्ञान है कि नहीं? जो ज्ञान न मीराबाई के हृदय में शंखा हुआ, न चैतन्य के ऊपर, न सूरदास के ऊपर, कोई भी कृष्ण भक्त के ऊपर रास अंतर ध्यान के विषय में चर्चा ही नहीं आया, रास अखंड के विषय में शंका ही नहीं आया। एक तरफ प्रलय है, दूसरी तरफ अखंड है, इस चीज को शंका ही नहीं आया। तो सदगुरु को शंका क्यों आया? क्योंकि राजी महाराज को पता है
कि संसार में प्रेम के प्रवाह बहुत है। प्रेम है भी, जरूरत है, क्योंकि मैंने सारा खेल बनाया ईश्वर के वास्ते ही बनाया, प्रेम के वास्ते ही बनाया। लेकिन बिना ज्ञान का प्रेम अंधविश्वास हो जाता है। इसे निशंक बनाना है ना ब्रह्मात्मा को। तो बाद में पता चला, मैं भी भागवत का उन भक्तों का प्रेम को देख करके मैं दौड़ा। सुंदर भाई आत्मा कहती है, लास्ट में धनी ने मुझे उस प्रेम को रोकवा दिए और मुझे इलम दिया। तो इलम ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से मुझे पता चला प्रेम का एरिया तो अलग है। इसलिए आप मुझे पूरा 34 साल देवचंद्र जी के अंदर से सुंदर भाई ब्रह्मात्माओं को नजर वहां ध्यान करें तो पूरा 34 साल उनको इलम का ही व्याख्या करवाए। वही विवेचन देते गए। उसी विवेचन से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में भी प्रेम भरे परम धाम की बातें तो हुई, लेकिन धरती में देखा कि महाराज मैंने परम धाम का प्रेम की बात तो करवा दी, लेकिन परम धाम का प्रेम के विषय में अगर तारतम्य ज्ञान का पूरा निर्णयात्मक निशंक नहीं बनाओगे, उसमें न तुमको शांति होगी और न ब्रह्मात्मा जगेगी। तो वही लीला इंद्रावती आत्मा से भी वही भाव आया है। मैं भी परम धाम का प्रेम को समझ करके दौड़ा, लेकिन कुरान में मोहम्मद साहब को तुमको मेहर का प्याला दिया हूँ करके बोला, तो मैं नहीं पीऊँगा जब तक मेरी उम्मत नहीं जगी। ये लक्षण से मेरे को हृदय में यही आया, ये सुखद एवं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार मेरे हृदय में डाल दिया। और इतना इलम ज्ञान ऐसा कि 18,000 वाणी में वाणी अवतरण, ये सब ज्ञानी ज्ञान हुआ। तो अच्छा, तो बिना ज्ञान इलम में प्रेम में डूब जाता तो पता नहीं कहाँ पहुँचता। इसलिए राज्य का हुक्म ही है कि मुझे हम दौड़े जान्य ले शक, हमको डारे बक्का इलमो। तो अभी ज्ञान का उस लज्जत में डाल दिया। इस तरह से 59 चौपाई द्वारा 27 प्रकरण पूरा होता है। तो अब 28वां में इसी के रफ्तार में गए कि वर्णना कराए मुझ पे हक के शब अपने अंगा, सो विद विद विवेक सौ, सो गाया दिल रूहा संग। वो सी थॉट्स का कंटिन्यूएशन है। हमको डारे बक्का इलमो, इलम में डाल दिया। ठीक है, इलम में डाल करके क्या कर दिया? इलम में डालने का अर्थ क्या है? वर्णना कराए मुझ पे, यह है इलम। अगर इशक में डूब जाते तो इलम सामने में नहीं आता, तो परम नाम का वर्णन कैसे होता? राज्य का श्रृंगार का वर्णन कैसे होता? राज्य के अंग वर्णन कैसे होता? अष्ट प्रहर लीला परम धाम की कैसे होती है? फिर तो वही अंधाधुंधा प्रेम करने से तो नहीं होगा। सर्वप्रथम परम धाम के प्रति ज्ञान न हो तो प्रेम होगा ही नहीं। सामने वालों को पूरी तरह जाने बिना हम शंका में प्रेम नहीं कर सकते। व्यवहार में भी दिखता है इस चीज को। तो धरती में परम ब्रह्म का निरूपण हुए बिना प्रेम प्रेम करके लोग दौड़े, लेकिन पहुंचे कहाँ? जैसे यथा नाम तथा गुण, उस अखंड प्रेम की तो प्रतिबिंब की बात करते रहे, बिंब स्वरूप तो मिला ही नहीं। ये तो दिखाई दे रहा है। भले उनको शंका न हो, लेकिन हमको तो शंका हो रहा है। उनके पास तो तारतम्य ज्ञान है ही नहीं, तो क्यों शंका होगा? उनको तो 3 सृष्टि में है, और 3 सृष्टि में तो या तो उनको सगुण भक्ति में तल्लीन है या तो निर्गुण भक्ति में तल्लीन है। और परमात्मा के शब्द शास्त्र कह रहा है परमात्मा न सगुण है न निर्गुण है, वो तो दोनों से पर है। उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। ये तो सब सगुण निर्गुण तो माया से उत्पन्न बताया। उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता, ज्ञानी लोग ऐसे कहते हैं। आगे क्या हुआ फिर? तो परमात्मा ने संकेत नहीं दिया, ऐसी बात नहीं।
वही बात सदगुरु महाराज को बहुत अंदर से गड़ गया कि ये तो दोनों स्वीकार नहीं है। तो वास्तव में शास्त्र का कहना क्या है? इस तरह सदगुरु लड़ते रहे, चिंतन करते रहे तो कृपा हुई। तो कृपा में तारतम्य ज्ञान द्वारा सारा खेल का नजारा महाकारण पता चला। इसीलिए वर्णना कराए मुझ पे। अब जो शास्त्रों में संकेती था धाम का, उसका पूरा 25 वर्ष परम धाम परिक्रमा ग्रंथ जैसे द्वारा वर्णन करवाए। और उस अंदर की जो है रूहानी बात, प्रेम संवाद जैसे चीज जो है खिलवत ग्रंथ से रूहानी बात बताई। और सागर जैसे ग्रंथों में फिर उन्होंने पूरा राज्य का अंगों का वर्णन करवाया। नहीं, उसके लिए भी फिर जो है ब्रजरास का उदाहरण, रास के अंगों को वर्णन करवाया। तो हम अब अपने अंदर ही देखें उस चीज से कि वर्णन न कराए मुझ पे। आके सब अपने अंग, खुद स्वयं ने अपने अंगों को वर्णन करवाया। जबकि धरती में सपना का जीव जागृत को अंकुरी नहीं है, तो कैसे उस जागृत की व्याख्या करेंगे सपना के जीव? इसलिए धरती में परब्रह्म परमात्मा का अंगों का वर्णन हुआ ही नहीं। परब्रह्म परमात्मा का धाम का वर्णन हुआ ही नहीं। अंगों का वर्णन भी हुआ तो त्रिदेव के अंगों के वर्णन को भक्तों द्वारा करवाए। 14 लोक का ही विष्णु भगवान का अंगों का वर्णन, पादतली करके 7 पाताल और 7 स्वर्ग को ब्रह्मा विष्णु भगवान का अंगों का करके अंगों का वर्णन करवाया। 14 लोक से कंपैरिजन किया है। लेकिन सपना का स्वरूप तो नाश होगा महाराज। एक तरफ पूरा वर्णन करवाया, दूसरी तरफ जो उपजे सो तो रहे नहीं, कोई बोला। इसलिए तारतम्य उसमें शंका देता है, तो डाउट तो होगा ही वहां पर। वो सब समाधान करते हुए इंद्रावती आत्मा कहती, ओहो मैं जब धनी के प्रेम को मैंने देखा, सारा सृष्टि के पीछे प्रेम को देखा, तो मैं प्रेम में डूबने वाला, लेकिन उठा दिया वहां से, प्रेम के सागर से, इशक के सागर से निकाल दिया और इलम के सागर में डुबा दिया। और इलम के सागर में डुबा करके देखो मेरा एक एक अंग अंग इशक से भरा हुआ है, देख तो करके अब मुझे इतना प्रेम भर दिया धनी के अंगों में कि हके सब अपने अंगों को वर्णन कराया मुझे पे। सो विद विद विवेक सौ पूरा होश में वर्णन का, ऐसा लम्स में नहीं, एक एक अंगों का प्रकाश, उसमें आभूषणों का जड़ी जड़ना, बिल्कुल होश में वर्णन करा, इतनी बारीकी वर्णन कराए। सो गाया दिल रूह संग, और मुझे ऐसा जोश और हिम्मत दिया कि मैंने वो बार बार गाया मतलब उसके विषय में चर्चा की और दिल से की। रूह संग यानी मैं ऐसा कि उसी जगह में खड़ा हूं, धनी के सामने खड़ा हूं मैं, ऐसा प्रत्यक्ष वर्णन करवाया। तो इंद्रावती आत्मा कहती है, ओहो जब इलम से धनी का अंगों का वर्णन, धाम का वर्णन, सिंहासन का वर्णन, सब आनंद लेती है, ऐसा लज्जत आता है उनको, स्वाद। तो विचार करती है कि अगर मुझे संसार के 14 लोक के भक्तों की तरह प्रेम में विभोर होकर के गिरा देते तो मैं स्वयं तो मस्त हो जाती, लेकिन बाकी
इसलिए धनी के महाकारण हृदय में बहुत कुछ मेरी व्यवस्था के लिए उनके हृदय में जो जोरा हुए इश्क का, अगर मेरे अंदर उस वक्त प्रेम का जोरा यानी प्रेम का प्रबलता, प्रेम की जो सक्रियता अगर मेरे अंदर धनी डाल देते तो होता क्या, तो निकसे ना मुख दम, मुख से श्वास भी नहीं निकलता तो वर्णन कहाँ से होता, क्योंकि रसम अगन भैंसो क्या गावे। इसीलिए ऐसे उन्होंने हिकमत, ऐसी तरीका, ऐसी युक्तियां उन्होंने धनी ने प्रवेश कराए, ऐसी बुद्धि लगाई। और मुझे बिना प्रेम, मैं उन अंगों को वर्णन करते समय धनी का उस वाहिदत की लीला में डूबते समय बिना प्रेम, मैं प्रेम पी रहा हूं मुझे पता है, और मस्त न होना, मुझे होश में रखे, मस्ती आने नहीं दी, बिना प्रेम और मस्त न होना, ये सुख और मुश्किल। मैंने इतना सुख और इतना आनंद अनुभव किया कि ये तो धनी के ही, धनी से ही संभव हुआ, ये दूसरा कोई कर ही नहीं पाएगा। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मतात्म वाणी द्वारा परम धाम के वर्णन से उनका आनंद आता है, और उसमें हम कितना हिस्सा ले सकते हैं। अब इंद्रावती का ऐसा अनुभव के दर्जा से हम कितने हिस्सा ले सकते हैं। कि हम भी चाहते हैं ना, सब जाने तो गुफा में चले जाऊं, अकेले में ध्यान से बैठूं, एकदम कोई मुझे को बुलाए नहीं, मैं भी गुप्त रहूं, ऐसा लगता है। गुप्त रहोगे अच्छी बात है, 4 घंटा 10 घंटा रहोगे, फिर भूख लगेगी नहीं लगेगी, प्यास लगेगी नहीं लगेगी, प्यास लगेगी नहीं लगेगी, उसके लिए बोतल ढूंढने जाओगे कि नहीं जाओगे। और पानी कहाँ, नाली के तो उठा के पियोगे नहीं, कि अच्छे ड्रिंकिंग वाटर ही चाहिए, तो कहीं नहीं फिल्टर वाटर या तो मटकी वाटर, तो मटकी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मटकी खरीदना पड़ेगा ही नहीं, तेरा बाप बना के देगा मटकी वाटर है? बोल देते हो हम गुफा में चले जा, बाल लंबा हो जाएगा, ठीक है लंबा बाल तो रख सकते, उसमें जुमरा पड़ जाएगा, तो क्या करोगे, कंघी चाहिए कि नहीं, चलो कंघी भी मत, दाढ़ी लंबा करोगे। अब फीमेल बॉडी, जाओ जंगल में, फीमेल बॉडी बैठ पाएगी जंगल में, तो देह क्रिया का ये क्या करोगे हैं? शरीर का अपने फंक्शन है, उसके लिए क्या करोगे, जितनी बच्ची भक्ति भी नहीं रहेगी, बात करते हो। इसलिए मुख से बोल करके ज्यादा गड़बड़ मत करना, व्यवस्थित ढंग से जाना है। इसीलिए भीड़ में अकेले होने का स्वभाव लेना, अकेले बैठने जाओगे पूरा भीड़ पीछे लगेगा तुम्हारे दिमाग में, दिमाग में भीड़ अच्छा नहीं है, शरीर के आसपास भीड़ हो लेकिन दिमाग में भीड़ नहीं होना चाहिए, वहां अकेला होना चाहिए। वही तो तरीका धनी ने दिया हुआ है। तारतम का तरीका क्या है, गुफा में जाने के बैठने के नहीं बोला है। बैजू महारानी आगरा में गुफा में बैठी थी कि जागरने के कार्य में तल्लीन हुए थे हैं? सदगुरु महाराज गए तो बगीचा में, तो गए तो बगीचा में गए तो अकेले बैठे थोड़ी, अकेला बना दो संसार वाला को ज्ञान से, तुम अकेले आए हो अकेले जाओगे, ये होश में रखो। लेकिन शरीर जब तक है, शरीर अकेला नहीं रहता है महाराज। इसलिए घर हो, संस्था हो, छत्री हो, ये सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था के अंदर रहकर हम अपने आप को उद्धार कर सकते हैं।
गुरुजी महाराज कहते तुम तो गृहस्थी हो, हम तो महागृहस्थी है बोलते थे गुरुजी मंगलदास जी। गृहस्थी, गृहस्थी मतलब घर का हस्ती, हाथी है वो घर का, गृहस्थी। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की बात आती है ना, उसमें क्या संकेत दिया, इतने परिवार होते मरते समय तो अकेला ही मरना पड़ा, ये होश में रहना चाहिए। सारा मेरा ये है वो है करके ज्यादा डिंडोरा पिटना भी नहीं, क्योंकि अकेले आए तो अकेले जाना है, वो तो होश में होना है। लेकिन यहाँ अकेले जाना है, कोई मेरे पास आओ नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जैसे सपना को देखते हैं ऐसे ही होश में ये सपना है। बस इतना ही कि सपना देखते वक्त जागृत याद नहीं रहता है, लेकिन तारतम्य क्या कर रहा है, सपना भी देख रहा है और होश में जागृत को, वो दर्जा से निकलना है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयत का है, तभी संगीत निकलेगा ना। बिना का तार, वायलिन का तार जो भी है, अब जो बजाना हो बजाने वाला को पता जाए, टैं टैं टैं, तार टाइट करता है तो आवाज निकलता है। अब टाइट तो टाइट, टैं 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 टैं, टूट जाता है तो ना बजा पाता है ना कुछ हो पाता है। और टाइट किया ही नहीं है, बैर 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 बैर, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मॉडरेट। तो कम से कम सन्यासी का स्कूटर जैसा तो हो जाओ। सन्यासी का स्कूटर क्या बोलता है पता है? सन्यासी जब शुरू को किक मारता है तो ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत स्टार्ट हो जाएगा। ओम तत्सत 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 करके सन्यासी का स्कूटर चलता। हर कार्य में राज्य राज्य जोड़ो ताकि श्वास श्वास राज 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 होकर के निकल जाए, ऐसा बनाओ। वेदांत मास्टर भी कहते हैं जब बिजली का स्विच भी ऑन करते हो तो कृष्णा बोलो, अपना इष्ट जो बोलो। वेदांत का परमानेंट इष्ट कोई रखते नहीं, एक रखते हैं जो भी है, नहीं तो सर्वम खलदम ब्रह्म है। पानी पीते समय में जय राम बोलो, जय कृष्ण बोलो, जो भी बोलो करके हर कार्य में इष्ट जोड़ने की बात करते हैं। तो सार अतिसार बात इस प्रकरण में प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि आपको पता है वर्णना कराए मुझे, अगर वेद व्यास जी को गुफा में छोड़ देते तो दुनिया की क्या हालत होती। और उन्होंने 17 पुराण लिख डाली, लेकिन शांति नहीं हुई। कुछ करने पर तो अशांति का वेल हुआ। हाथ बांध कर के उन्होंने भी नहीं बैठे ना। उसके बाद नारद जी आ गए, बोले कि तुमने तो कौवा का तीर्थ बनाया, मतलब अभी तक तूने किया बेकार। देखिए तो यहाँ पर इसका मतलब सार नहीं निकला। तो सार के लिए श्रीमद् भागवत आया। अब श्रीमद् भागवत को सार में रास पंचाध्याय सार है। आपको हमारे हृदय में विद्यार्थियों को तो कंठस्थ ही हो गया, कंठस्थ होना और अब यही आएगा करके तो सबको पता चल जाता है, लेकिन पकड़ना मुश्किल। और रास का जब सार की बात आई तो क्या पता चला, ओहो श्री कृष्ण स्वरूप, ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप के बिना प्रेम प्रस्तुति हुआ ही नहीं। यही सार है। तो वर्णना कराए मुझ पे, इंद्रावती आत्मा कह रही है। सुखदेव महाराज भी धन्यवाद दे सकते हैं परमात्मा को, मुझे रास का वर्णन करवाया, मुझे ब्रज का वर्णन करवाए, प्रेम का वर्णन करवाए। व्यास जी ने लास्ट में यही धन्यवाद दिया ना परमात्मा से कि परमात्मा ने मुझे नारद जी गुरु के थ्रू आकर के मुझे प्रेम को व्याख्या करवाया, ब्रज के भूमि की व्याख्या की, प्रेम की व्याख्या। देखिए तो यहाँ पर ब्रज रेणु, ब्रज के धूल में श्री कृष्ण का प्रेम का दर्शन करना, ये तो सार हुआ लास्ट में।
यहीं जा करके व्यास जी को संतोष हुई। तो व्यास जी बोल सकते हैं, वर्ण कराए मुझ पे ब्रज के धूल, वर्णन कराए मुझ पे। सुखदेव बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक एक लीला, एक एक अंगों का वर्णन कर रहा है। सुखदेव बोल सकते हैं, क्योंकि उनको कार्य से पता चल रहा है कि यही इसका सार दिखाई दे रहा है, इसी में उनको संतोष हुआ। तो ये सार हुआ कि नहीं हुआ? हो उसी का महासार तारतम्य ज्ञान ने क्या दिया? वो प्रेम का भंडार, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का एक एक अंगों का वर्णन। तो सार हुआ कि नहीं हुआ महाराज? इसलिए प्रेम का स्वरूप को किस किसने व्याख्या किया है? उनके हृदय से जा करके हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धरती में सार आया। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजराशे। ये सार है। तारतम्य वाणी ने उस ब्रजराश का ऑपरेशन करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में स्थापित कर दिए। और वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अंगों अंगों के वर्णन में तो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे रुई को शहद में डुबा करके निकालने से, कॉटन को शहद में डुबो करके निकालने पर एक एक उसका लेश लेश में शहद भर जाता है ना। कहीं से भी निचोड़ो उसमें मिठाई रहता है। ऐसे ही तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम का रग रग का वर्णन, लेकिन उसके पीछे राज्य का प्रेम का शहद, इलम का सागर, इशक का सागर का दर्शन हुआ। तो श्री इंद्रावती आत्मा कहाँ लक्ष्य करके बोल रहे हैं, वर्ण न कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो। यही विवेक सो। वायदत क्या है, अद्वैत क्या है, शास्त्र में संकेत क्या है, प्रकार प्रकार से निशंक बनाते हुए सुगाया दिल रूहा संग। मेरे दिल परात्मा का दिल और परात्मा का रूहा, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अजिम के मामते बैठे न ठावर में रह करके मैंने दर्शन किया। इसलिए अब उसका आनंद को लेते हुए, ओहो मैं चाहता था 1703 में ही मैं उस रस स्वादन को मिलते मैं डूब जाऊं, ऐसा सोचा था। लेकिन धनी ने ऐसा नहीं किया। तो जो जोरा हुए इश्क का, अगर प्रेम का प्रबलता आ जाता तो निकसे न मुकदमा, मुख से एक श्वास भी नहीं निकलता था, क्या वर्णन होता है इतना, है ना। अब हुआ क्या? ओहो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। उधर से दौड़ दौड़ करके राज्य के हृदय से इलम का लज्जत, खेल का महाकारण संसार, और उसके बीच में मेरी सुरता, मैं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, दोनों तरफ इतना आनंद आनंद आनंद। इंद्रावती आमा फिर कभी कभी चुपचाप बैठ करके सोचती है, सो गाय के इशक गमाई जोरा कराया इलम। गाते 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 मैंने लौट के मेरे हृदय को देखा तो यहाँ तो इशक ही चला गया। अभी तो ऐसा कर दिया कि सो गाय के इशक गमाया। मैंने प्रेम के विषय में गाया गाया गाया, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम गमा दिया और हावी हो गया जोरा कराया इलम। और ज्ञान ही ज्ञान ऐसा भर दिया, देखा तो इशक चला गया। ओहो राज जी, आपकी इस प्रोग्राम से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है, हाँ चौपन नंबर 12 में, अब 12 तक ऐसे भाव जाते जाते चौपन नंबर 12 में कहते हैं, यूं हाशी हम पर करी। ये सब हाशी यूं इस तरह से, इसका मतलब वहां तक इसी ट्रैक से जाना होगा कि इलम ने क्या क्या करवाया। लास्ट में जाकर के इशक गमाया, और इशक गमाने के पीछे फिर क्या देखा,
यूं हांसी हम पर करी, बनाए हमारा अकश, इश्क लिया खींच के, प्रेम ले लिया। और होशी यही हंसी विचार परम धाम में जागते समय इसी ट्रैक के ऊपर हंसी होगी। मेरा प्रेम ज्यादा, मेरे प्रेम ज्यादा, दिखाओ तुम्हारा प्रेम ज्यादा। अब क्या ज्यादा ज्यादा, प्रेम तो सब अपने हाथ में रखे और नाटक करा दिया करके फिर राजी से झगड़ा होगा। लेकिन नहीं करेंगे झगड़ा। परम धाम में ईशक ही ईशक था और अक्षर को नहीं जानते थे, खेल को नहीं, राज्य का सत डिपार्ट को कुछ पता ही नहीं था, आनंद में मस्त थे। देरी हो या जल्दी हो, आखिर धाम में उठना ही है ना। हाँ, उठने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना राज्य के हृदय में कितना प्रेम है, किसका प्रेम ज्यादा है, जो भी है। लेकिन हमारी जो गलती तो हुई ना, और गलती भी क्या बोलो, धनी ने ऐसे ही करवाया। इसीलिए जो हो हांसी करे जो करे, लेकिन धनी के हृदय में हमारे ऊपर भरमार प्रेम है। क्यों? अभी पता चला कि नहीं चला? इतना ज्ञान दिया तो पता चला कि उनके पातशाही कितने बड़ा है। इसीलिए सो गाय के इश्क गमाया, जोरा कराया इलम। पूरा प्रेम को आगे, इलम को आगे रख दिए। इलम दिया यही वास्ते, कहूं जर न रही शक। इलम दिया यही वास्ते, इसीलिए उन्होंने तारतम ज्ञान इलम ऐसा दिया ताकि कहूं जरा न रही, थोड़ा सा भी शंका न रहे। निशंक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? इलम दिया यही वास्ते। देखो इलम का क्या महत्व है, ज्ञान का कितना महत्व है। जितना ज्ञान का महत्व है उतना ज्ञान खतरा भी है, क्योंकि अहंकार प्रवेश कर जाता है, इसलिए खतरा भी है। प्राणनाथ जी की जैसा ज्ञान इलम हमारे अंदर आता तो पता नहीं, राजी महाराज हमको ढूंढने निकलते, कहाँ गए। हम थोड़ा सा इलम लेकर के इतना हमने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया बोलते हम नहीं। ऐसा इलम ज्ञान होता एवढा भजन बनाएर मान्छे नाम ठोकेर कति काम गर्छ यार। हमने एक भजन बनाया, सुनोगे? हमने एक वो राग डाला है, सुनोगे? राज प्राण जी के बानी में एक राग और एक इलम। हमने इतना दान दिया है, पता है? मैं उन दानदाताओं को महान मानता हूँ, उन दानदाताओं का चरण पढ़ना चाहता हूँ। इतना दान देते, इतना दान देते। हमने एक जगह 10 बाई 12 का एक कारपेट दिया था एक मंदिर में, और राज्य के सिंहासन के अंदर में कारपेट का 6 साल तक वो मंदिर जा रही है, कारपेट हमने दिया बोलता है। तब मुझे पता चला कि ये दान देना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग दान देते हैं, उनके चरण पढ़ो कि राजी महाराज उनको दानी बना रखे हैं। हम एक बार खुद दानी बन के देखा था तो 6 साल मुझे पीड़ा हुई, इसलिए हम दान देते नहीं। इसलिए राजी ने हमारा दान देने वाली दान दिए ही नहीं, लेना ही सिखाया, लेना ही सिखाया। धनी ने कहा तेरे को जो मैंने इलम दिया हो ना उसका दान दे। हाँ, तब मुझे भेजा खुल गया, तेरे को क्या देने को भेजा है, तेरे को इलम दिया ना तो इलम दे। अच्छा, तो इसमें फिर राजा रोक, ए आगे ग्रीन लाइट है कि रेड लाइट है देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ग्रीन लाइट है कि रेड लाइट है, मुझे तो फुसरो लाइट दिखता है। राज ने बोला ठहर, जिस तरह से धन को दान देने वाला को गुरुजी ने क्या कहा है, 1000 रुपये भले ही दो लेकिन 1 रुपया दिया हुआ मान, तेरे को अहंकार नहीं आया, पता है? हो तो शारीरिक दान 24 घंटा देता है, तो मुझे आधा घंटा
20 मिनट मैंने सेवा की, सारी सेवा बोल ऐसा हो, ऐसे ही तेरे को ज्ञान देने का दिया है ना, मैंने ज्ञान देने की जगह में रखा हो ना, ये ज्ञान तुम्हारा नहीं है, राज्य का ज्ञान, ऐसा बोल। तो अपना ज्ञान दिया बोलेगा तो फिर मर जाएगा। हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं करूँगा, हाँ बस बच जाएगा। तो अच्छा ये बात क्या है, तब से ये राज्य से दर्शन पर्सन की बात है, जो जाए ताए वेद नहीं खोलने का होता है। अपने पास जो है दो, ज्ञान है तो ज्ञान दो, धन है तो धन दो, सेवा है तो सेवा दो, भाव है तो भाव दो, भजन है तो भजन दो, लेकिन दो लुटाओ, धनी ने जो दिया है वो दो। अब उसमें भी पीएचडी करना पड़ेगा, देने में पीएचडी करना पड़ेगा, पूरा थीसिस लिखनी पड़ेगी। मतलब उसमें जीवन दान की बात आती है। उसी को प्राणनाथ जी ने बोला, पहले पीतु शरबत मौत का। कोई भी एरिया में हो, चौपाई वही है, दान हो तो पहले पीतु शरबत मौत का, अपने लिए रखो ही नहीं। ज्ञान है तो पहले पीतु शरबत मौत का, अहंकार का पहले ही बलिदान कर दो। उसके बाद राज्य महाराज देखते हैं कि अब इससे कितना कराना है, क्या कराना है, राज्य का इंस्ट्रूमेंट बन करके काम करना है। इलम दिया यही वास्ते, कहूं जरा न रही शक। इंद्रावती आत्म हृदय में इतना प्रकाश से बोल रही कि अब्बल से आज दिन लगे, ऐसा कराया हक। अब्बल से आज, अब अब्बल शब्द कहाँ से लोगे, कहाँ से अब्बल, अब्बल मतलब शुरू होता है, प्रारंभ से। कब से प्रारंभ, जब से मैंने होश संभाला तब से, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। यहाँ इस प्रसंग में अब्बल से आज दिन लगे, ऐसा कराया हक, इसका मतलब इलम दिया यही वास्ते, कहूं जरा न रह सका। अब्बल से आज दिना, ऊपर बोले कि वर्णन कराया मुझ पे, है ना, प्रसंग वो है। तो अब्बल से आज दिन लगे, शुरू से आज दिन तक वर्णन कराते रहे, वर्णन कराए मुझ पे, कब से, अब्बल से आज दिन लगा। अच्छा तो वर्णन कराए कब से, 1712 में सदगुरु धाम गए, 1715 में चौपाई उतरी, तारतम्य अवतरण शुरू हुआ। अवतरण शुरू होना तो प्रैक्टिकल रूप, स्थूल रूप में आया, लेकिन सूक्ष्म में सदगुरु जैसे धाम चले, तब से वो सदगुरु का काम उपदेश करते रहे। वही ट्रैक में आकर के उपदेश देना शुरू कर दी। सदगुरु कैसे बताते थे, तो सदगुरु के जमाने में भी करते थे, लेकिन उस समय को न भी लें, तो जब से अपने ऊपर तारतम्य की जिम्मेदारी आई, सदगुरु का काम करना पड़ा अव्वल से, उस घड़ी प्रारंभ से आज दिन लगे, यानी श्री पद्मावतपुरी धाम में अंतिम 1748 तक वाणी अवतरण होते समय तक उन्होंने होश में देखा कि अव्वल से आज दिन लगे, ऐसा कराया हक। राज्य ने ये वाणी उतारते गए, उतारते गए, उतारते गए, देते गए। तो इलम दिया यही वास्ते। तो धनी ने ये इलम मुझे हृदय में दे करके ये विश्वास दिलाया कि राज्य कहीं दूर नहीं है, राज्य का काम राज्य स्वयं कर रहे हैं। और इलम द्वारा परमधाम का जाहिर होने के बाद जो परमात्मा, जो सुंदर सा से प्रेम मिल रहा है, वो धनी का ही प्रेम दूसरे ढंग से आ रहा है। इसीलिए इलम को आगे रख करके मुझे इशक दिया। कितने सुंदर साथ को इतने इशक, इतने इशक। आहा, जशिया भाई को इशक ही इशक दिया। आज हम जशिया की बात कर रहे हैं, वो तो इतना प्रेम दिया उनके हृदय में, वो बोल ही नहीं पाए, और उनके अंदर इतना इलम भर दिया कि आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। इसलिए किसी को इशक में डुबाते हैं, किसी को इलम में डुबाते हैं। इंद्रावती कहती है मुझे इशक में भी डुबाया और इलम में भी डुबाया। और इशक जोरा कर देते तो इलम निकलता नहीं।
अब इलम इतना जोरा कर दिया कि ईशक को बचा के रखने में आनंद आया। ईशक को हमसे जुदा किया। अव्वल से आज दिन लगे ऐसा कराया हक। तो यह अव्वल शब्द शुरू से कब से, जब से उपदेश देना शुरू हुआ तब से मैं उपदेश देता रहा, यानी ज्ञान बगाता रहा। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अहंकार आ गया तो दानी ने फिर बताए, ओए फिर होश में लाया। फिर कभी कभी ऐसे ही ज्ञानी बन के जाने का बोले, फिर चौपाई आई, ओए प्रेम चाहिए, प्रेम। फिर प्रेम के विषय में चौपाइयां उतरी। मैं देखता हूँ धनी ने मेरे को इतने अच्छी तरह से इसक इलम का बैलेंस करवाए, लेकिन अबल से आज लगा दिन लगे ऐसा कराया इसक हमसे जुदा किया, दिया दुनि को सुख कायम। आहा, कोई बात नहीं, धनी ने मेरे के हृदय से इसक छीन लिया, मुझे चिंता नहीं। और इसक छीन लिया, इलम दिया, और ऐसा इलम किए वर्णन कराए मुझ पे हक के सब अपने अंग वर्णन करवाए। और उस अंग का वर्णन मतलब प्रेम का वर्णन, परम धाम का वर्णन मतलब प्रेम का वर्णन। और ऐसा प्रेम का बखार, ऐसा प्रेम को फैला दिया, दुनिया दिया दुनि को सुख कायम। अखंड परम धाम का सुख इस दुनिया वालों को मिल गया तारतम द्वारा, जो मुझे ईशक को छीन करके इलम आगे करके उन्होंने परम धाम का वर्णन तारतम बाने रख दिया। मैं खुश हूं धनी, मुझे कोई आपसे गुंजाइश नहीं, मुझे इलम ने ईशक नहीं दिया है, ऐसा नहीं। आपने जो किया अच्छा किया, मुझे दोनों तरफ से मैं आनंद मिल रहा है। सुंदर साथ जी, राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी ऐसे बोलना है। ईशक हमसे जुदा किया, लेकिन दिया दुनि को सुख कायम। यही तो अंकुर सुंदर साथ के हृदय में, राज जी के प्रोग्राम में सब बराबर है। ज्ञान देने वाला हो, चाहे ज्ञान दाता हो, चाहे द्रव्य दाता हो, जो है ना राज जी के हृदय में बराबर है। बस इलम को नहीं छोड़ना चाहिए, इलम के संकेत को समझना चाहिए। वो भाव सारा सुंदर साथ के हृदय में है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम संचालन कर रहे हैं तारतम वाणी का, कोई भी हम शिविर यहाँ पर शुरू हो जाता है तो अब हमें राज्य की वाणी पिलाना है, तो सुंदर साथ से आग्रह करते, सुंदर साथ जी अब ज्ञान का तो खुराक हम पिलाएंगे, लेकिन भोजन का पेट भरने का ये भूखे भजन न हो गोपाल, तो इनको भोजन कैसे खिलाएं? कोई भोजन खिलाने हो तो हम ज्ञान पिलाओ। तो सुंदर साथ, और हम खुद कर ना पाए तो भी करने वालों को तो दे दे करके एक एक भंडारा देते हैं। तो ये अंकुर कहाँ का है? राजी का अंकुर नहीं है। इसलिए ज्ञान देने वाला ज्ञानी बनने के ज्ञान का अहंकार करने की जरूरत नहीं है, और अन्नदाता को भी देने का अहंकार नहीं। बस निरंकार होकर के देखेंगे ना, सब राज्य की लीला है, प्रेम का ही प्रवाह है। रसोई के चौक में भी प्रेम भी बहता है, मूल मिला में भी प्रेमी बहता है, राज्य के आंख में भी प्रेमी बहता है, और राज्य के कान में भी प्रेम ही दिखता है। यत्र तत्र प्रेम का ही संचार है। देखा तो सृष्टि भी जो है, सृष्टि के पीछे भी प्रेम ही है, ये प्रेम का ही लहर है। चौपाई के पीछे प्राण जी के हृदय को दर्शन करें तो प्रेम की सिवाय कुछ भी नहीं है। अब बल से आज दिन लगे ऐसा कराया हक, इश्क हमसे, यही भाव आ रहा है ना संसार। हम खुद कर भी ना पाए तो करने वाले सुंदर साथ को मदद करें। हम उस मंदिर संचालन कर नहीं पा रहे हैं बैठ के, तो राज जी को उस जगह में बैठ करके राज जी को सिंहासन को सजा रहे हैं, जिनका दर्शन मिल रहा है। धनी ने उनको वो शोभा दी है, तो मुझे धन दिए हैं तो मैं धन की सेवा करूं। मेरा अभी धन भी नहीं हुआ, भी नहीं, तो मैं शारीरिक के लिए फुर्सत है मेरे को, मैं जा करके महीना नहीं रह करके वहां पर सेवा करूं, शारीरिक सेवा। कितने सेवा के क्षेत्र सुंदर साथ है। इसलिए प्राण जी ने कहा जहां हो वहीं से जगो, अर्थात धनी ने अभी अज्ञान में इतना धन आपको दिया है तो आप उसी धन से जगो,
और आपको इतना ज्ञान दे उसी ज्ञान से जगो, इतना प्रेम है तो प्रेम से जगो। धनी ने जहाँ खड़े के वहीं से जगो, क्योंकि सुरता वहीं प्रवेश होकर के आगे चलती है। इलम द्वारा जगते ही सुरता अपने रास्ता पकड़ लेती है और जहाँ है वहीं से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जाति स्मरण करवा रहे हैं, इश्क हमसे जुदा किया और दिया दुनी को सुख कायमा। रतन टाटा भारत के बड़े बड़े में आते व्यापारियों में, बिरला, टाटा बिरला नहीं सुना है? हाँ, उसमें से रतन टाटा, टाटा सरनेम है। रतन टाटा जो हुए धनाढ्य व्यक्ति है, टाटा कंपनी का मालिक, उन्होंने अंतर्वार्ता में कहा है कि आपके खुशी कहाँ मिली? तो उन्होंने बोला मैं 3-4 कैटेगरी में खुशी को बांटा हूँ। उसने विश्लेषण किया है। तो वो आनंद के लिए मैंने धन की सारी बातें करता गया। कंपनी खोला, खुशी नहीं हुई। धन कमाया, खुशी नहीं हुई। संबंध बढ़ाया, खुशी नहीं हुई। कहाँ है खुशी? में ग्रेट करते गए। एक दोस्त ने मुझे कहा कि व्हील चेयर बांटना है, कोई अपंग है, कहीं दिव्यांग लोग बोलते हैं उनको, व्हील चेयर बांटना है। तो मतलब करो, तो 400,000 जो भी है ले लो। तो दोस्त ने कहा नहीं, आप खुद जाके देना होगा। मैं खुद जाके, मैंने मान लिया, दोस्त की बातें मान लिया। रतन टाटा बोल रहे हैं इंटरव्यू में। गया और मुझे खड़ा कर दिए और छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब ग्रेड के लोग, अरे यहाँ पर ये व्हील चेयर, तो आए और मैंने व्हील चेयर देता गया और उसको वहाँ पर खोला और उस दोस्त, उनके जो टीम थे, वो टीम उनको वहाँ व्हील चेयर में बैठाते हैं और वो हैं दौड़ते हैं। तो यहाँ मुझे जो खुशी मिली, इससे ज्यादा खुशी मुझे और कहीं नहीं मिली। ये उनका अनुभव बता रहा है। अपने धन को वो यूटिलाइज जो जिस तरह से किए हैं, मुझे यहाँ खुशी मिली। तो राजी महाराज कहाँ खुशी होंगे? उदाहरण दे रहा हूँ। इलम द्वारा इशक श्री राजी महाराज को पकड़ में आता, राजी खुश होने की बात। रतन टाटा ने और एक बात बहुत बढ़िया कही। तो कहते हैं एक बच्चा व्हील चेयर से खटाक से लड़खड़ाते उतरा और मेरे पैर पकड़ करके ऊपर को देखा। मेरा पैर को पकड़ा और मैं, बेटा क्या कर रहा है करके झुकने ही वाला था, तब तक ने उसने ऊपर सिर किया और उसकी आंख ऊपर मेरे तरफ और मेरी आंख से नीचे तरफ। वो बेटा ने बोला कि, मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो? बोला मैं ये चेहरा अच्छी तरह से देख रहा हूँ ताकि स्वर्ग जब मिलेंगे, स्वर्ग में, तो ना भूलूं, इसलिए देख रहा हूँ। उस समय रतन टाटा बोलते हैं कि मुझे वास्तव में स्वर्ग वहीं पर मिला। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? तो एक संसार के धनाढ्य व्यक्ति भी दान का रहस्य समझ करके वहां पर अपने 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 जो है लुटाने में खुशी है ना। छोटी सी उदाहरण है, लेकिन रहस्यपूर्ण है इस चीज को। आप विचार करो, तो ऐसे कोई ज्ञान दाता है, कोई धन दाता है, कोई ये दाता है। एक राजा की बातें आती है, उसको सुबह सुबह 1-1.5 घंटा दान देना पड़ता था, लेकिन देते समय कभी सिर ऊंचा नहीं किया। एकदम कौन आगे कौन ले रहा है, 1-1.5 घंटा चलने वाले में उठा रहा है, दे रहा है, उठा रहा है, दे रहा है, उठा दे रहा है, और सिर ऊंचा करता ही नहीं। तो लोग परेशान हो गए, कैसे लोग आ रहे हैं, कुछ दर्शन करना चाहते हैं, चेहरा को देखना चाहते हैं, देखते नहीं। तो उनसे पूछा कि आप ये दान देते वक्त सिर बिल्कुल नीचा कर देते हो, इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने बोला मुझे बहुत शर्मिंदा होती है। राजा ने बोला मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, इसीलिए।
आप दान लुटा रहे हो, शर्मिंदा की क्या बात है। बोले देने वाला कोई और है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए उनके सामने मेरा सिर झुक जाता है कि देने वाला कोई और है और मेरा नाम यहाँ, इसलिए मैं सिर ऊंचाई नहीं कर सकता। देखो कितने रहस्यमय बात है। तो एक द्रव्य दान के प्रसंग में भी ये बात आती है, कितना निर्मल, कितना छोटापन है, कितना मुलायम, कितना रसदार, कितना सॉफ्टनेस, कितना हार्दिकता एक द्रव्य दान के विषय में। अब आप महामति प्राण जी के हृदय में आइए। जो श्री जी महाराज अखंड मुक्ति, अखंड परम धाम का आनंद देने वाला, इलम परोसने वाला श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय राज्य के प्रति कितने प्रेम का दर्शन करती होगी, ये सिर उठाने की तो बात ही नहीं। इसीलिए न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इस गद्दी जो मोय अपना मोय या समुदाय। तो हर चौपाई के अंदर जहाँ जहाँ इंद्रावती आत्मा रोती है, तड़पती है, यही कारण है कि हे धनी, आप मुझे प्रेम को तो आपने मेरे पकड़ के रखा और मेरे अंदर प्रेम का स्वाद दिया, लेकिन फूटने नहीं दिया, जिसके कारण मैं कुंठित हूँ, मैं बहुत तड़प रही हूँ। आप उस प्रेम को खोल दो ना, दरवाजा खोल दो ना, ताकि मैं आपके हृदय में पिघल जाऊं, आपके हृदय में डूब जाऊं। लेकिन आपने वो रस स्वादन तो दिया, लेकिन फूटने नहीं दिया। तो अब यहाँ बोल रहे, अगर वही जोरा हुए इश्क, अगर राजी महाराज वहाँ प्रेम फुटा देते तो ये इलम का रस नहीं आता। इसे हैरान होकर के इंद्रावती हृदय कहती है लाश में, यही विद राखे राज, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे आशीष होए। अब राजी महाराज अंतिम में इंद्रावती यही कंक्लूजन करती है कि अब क्या कर, राजी को हंसी करना है। इतना इलम देते हैं और अपने को मूर्ख बना देते हैं, इतना प्रेम बहा देते हैं और अपने को कठोर बना देते हैं। ये क्या लीला कर रहे हो राजी महाराज। इस तरह से इंद्रावती आत्मा राजी से बातें करती है और साथ साथ में इतना ज्ञान धनी महाराज राजी महाराज दे रहे हैं कि लगता है कि इंद्रावती आत्मा स्वयं में नहीं है, ये राज्य से। और जो दूसरा प्रकरण आ रहा है, बिल्कुल राज्य इसका समाधान निकालते हैं, जो प्रकरण 29 में आता है। तो आइए यहाँ पर कहा कि इश्क हमसे जुदा किया, इश्क हमसे जुदा किया और दिया दुनी को सुख कायम। हमसे इश्क छीन लिया और उस हृदय में इलम भर दिया, और इलम भर करके ऐसा बांट दिया कि सपना के जीव भी जो है ब्रह्मानंद रस को पीने लगे। अब इसे मैं क्या बताऊं, ये भी तो धनी का प्रेम है। दुनी दिया दुनी को सुख कायम, बचना गवाए हम पे, इस मुखारविंद से अक्षरातीत की वाणी अवतरण करवा दी, जो हमेशा की दायम, जो अखंड ब्रह्मधाम का रस पिए, उस हृदय का प्रेम का सागर ये इलम के पीछे बहा दिया, और जिस इलम से सपना के जीव भी जो है दिव्य परम धाम का आनंद लेने लगे। इसमें मैं खुश हूँ। इसलिए धनी, मैं आपका गुण को किस एंगल से देखूं, प्रेम का एंगल से बोलूं भी उतना ही है, ज्ञान का इलम के एंगल से भी वही है। आप बिल्कुल नचा रहे हो। इसलिए अब क्या कर रहा, नयना श्रवण या रसना, जो अंग किए वर्णन, वर्ण कराए मुझे पे हाके शव, अपने अंग शुरू में ही बोला था। तो आपको याद, अब यहाँ शुरू अंग वर्ण करा, अब यहाँ पर नाक का वर्ण आएगा, यहाँ पर कान का वर्ण आएगा, उसके अंदर जो है कान से द्वारा शब्द का वर्ण आएगा, शब्द से जाकर हृदय का आँख खुलेगा। सुंदर सा जी, प्रकरण में नहीं, आपको सागर में जाना पड़ेगा, सागर करना, फिर लौट के जाना, फिर बार बार पढ़ना। उधर श्रृंगार में सागर में वहां है, उधर है, इस प्रकार में नहीं है। वो आया तूफान हृदय से प्रेम, तो फिर वो रस पीते पीते फिर जो है ओ इसका भाव यहाँ करके हमारे हृदय को रिवीजन दे रहे हैं सुंदर साथ। इसलिए जब अब वो गुणांग इंद्रियों के जो धनी का अंगों का वर्णन फिर आपको दोबारा चौपाई में मिलता है ना, तो ये भाव लगा। इसलिए हम बोले ना, सागर पढ़ो, रास पढ़ोगे तो भी
क़यामत का नजर रख कर रखे। क़यामत पढ़ोगे तो विरास है। एक चौपाई पढ़ने के लिए 18 वाणी को ही नजरा होना चाहिए, तब जाकर के वो लज्जत मिलने वाला है। सुंदर सा जी। नयना श्रवणा या रसना, जो अंग किए वर्णन नाम, तिने इश्क देखाया हक का और देखा नया बिना। जो अंग देखे आकर लग, तिने से देखे चौदह। अब ये 6 नंबर चौपाई ऐसा महत्वपूर्ण चौपाई दिया कि क्या बताऊं सुंदर साथ जी। और कौन देखा कुछ बिना कैसे। चलो अभी के लिए समय हो गया, ये रसस्वादन कर लेंगे। चौपाई नंबर 5 और 6 कल इससे आगे बढ़ेंगे। अभी का एक सुंदर भाव जो है 4 नंबर चौपाई को दोहराएंगे। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम, बचना गवाए हम पे, जो हमें सगी दायम, जो हमें सगी दायम। बोलो श्री प्राणनाथ।